यही रास्ता मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक हर चीज पे निर्भर रहता है देवभोग। और पूरे 36 गांव जो है ना, थोड़ा सा बारिश आने से सब ग्रहण के शिकार हो जाते हैं। कितनी परेशानी होती है इसको पार करने में? बहुत परेशानी होती है। कितनी परेशानी होती है दादा इसको? में से जब से ये पुल नहीं बना था तब से पार करके ही हमारा अर्जेंट काम रहने से आते हैं। सभी लोग करते से आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी की बात सुनना गया नहीं है, अनसुना ही हुआ है। तो हम चाहेंगे भविष्य में ऐसा न हो। तो ग्रहण के शिकार हो जाते हैं। मानो एक तरह ग्रहण लग गया है 36 गांव को। विकास नहीं आए, पूजा पाठ भी हो गया मेरे ख्याल से लगता है, फोटो भी खिंचाए बकायदा। कांग्रेस सरकार 5 साल रही, उससे पूर्व भी बीजेपी की सरकार 15 साल रही, उससे पूर्व भी कांग्रेस की सरकार रही। हमारे छत्तीसगढ़ जब बना 2001 में, अभी 24 साल लगभग हो ही गया है। 24 साल में अभी तक यहाँ आश्वासन ही मिला है। तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं देवभोग के नगर के बाहर में जो बेलाट नाला है, बेलाट नाला के पास यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। और बेलाट नाला के पास इसीलिए मैं खड़ा हूँ कि आज सुबह से बेलाट नाला के रपटे में लगभग 2 से 2.5 फीट पानी ऊपर में बह रहा है। इसके बाद भी लोग किस तरह से, आप देखिए, लोग जान को जोखिम में डालकर इस रपटे को पार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नदी उस पार लगभग 36 गांव के लोग यहाँ पर नदी उस पार निवास करते हैं। ऐसे में लोगों को अपने रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को यहाँ पर आना पड़ता है, जिसके चलते लोगों को इस तरह की तकलीफ और परेशानी। देखिए विक्की, मेरे विक्की कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति जान जोखिम में डालकर जो ये कह सकते हैं कि बेलाट नाला के रपटे को पार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है। विक्की दिखाइए, पुलिस के जवान को दिखाइए विक्की, पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है। अब पुलिस के जवान लोगों को समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं पुलिस के जवान कि आप बिल्कुल यहाँ पर आप रिस्क मत लीजिए। मतलब जो 1.5 से 2 फीट जो पानी जो ऊपर बह रहा है, 2 से 2.5 फीट जो पानी रपटे के ऊपर, बेलाट नाला के ऊपर बह रहा है, इसे आप अपने जान को जोखिम में डालकर इस रपटे में वो पार मत कीजिए। इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और नदी उस पार रहने वाले लोग यहाँ पर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा में आपको देखेंगे, मेरे स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि लोग देखिए किस तरह से लोग इस रपटे को लोग पार करते हुए लोग इसको नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों को कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी। विक्की एक फोटो दिखाइए विक्की की, देखिए जो छात्राएं हैं, 2 छात्राएं हैं और जो नदी उस पार रहती हैं और ये देवभोग मुख्यालय में पढ़ाई करने के लिए आती हैं। ऐसे में इन्हें काफी दिक्कतों और परेशानियों के बीच यहाँ पर जो बेलाट नाला का जो रपटा है, यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 फीट का पानी भर गया है। इस रपटे को इन्हें पार करना पड़ रहा है, कितने परेशानी है। लोकल टीवी बार बार इस मामले को लेकर देखिए किस तरह की परेशानी छात्रा को हो रही है। जो छात्रा का जो साइकिल है, दोनों हाथ से साइकिल को पकड़कर जा रही है, कितनी तकलीफ हो। विक्की जूम करके दिखाइए उस पल को विक्की, कितनी तकलीफ है, कितनी परेशानी हो रही है। उनका जो साइकिल है बहता हुआ उनका साइकिल नजर आ रहा है। छात्रा किस तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रही है। कि युवक है, एक युवक वहां पर मदद करने के लिए एक युवक पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी दिक्कत, कितनी तकलीफ का सामना है। हम सीधा छात्रा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ से आती हैं? जामगांव से। और कहाँ पढ़ती हैं आप? हाई सेकेंडरी कन्याशाला। कितनी परेशानी होती है इसको पार करने में? बहुत परेशानी होती है। कहाँ? अभी जामगांव से आ रही है? हाँ। क्या नाम है आपका? मोंगरा नागेश। मोंगरा नागेश को सुन रहे थे आप। अच्छा ये बताइए, क्या नाम है आपका? हेमलता। पूरा नाम? हेमलता नागेश। नागेश। कहाँ की हैं आप? जामगांव। कहाँ जा रही हैं अभी? स्कूल। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं? कन्याशाला। तो आप जब जूता को हाथ में पकड़ना पड़ता, विक्की थोड़ा दिखाइए, जूता को साइकिल के आगे वाले जूते को साइकिल आगे डालना पड़ता है। कितनी परेशानी होती है नाला पार करने में, है? तो आप जो छात्राएं उनको देख रही थी, कितनी तकलीफ और परेशानी के बीच छात्राएं यहाँ से होकर गुजरने को मजबूर है। देखिए विक्की, आप जो पुलिसकर्मी उनके समझाइश देने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग इस बेलाट नाला के रपटे को पार करते हुए, अपने दुपहिया वाहन को पार करते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। और कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को यहाँ पर जरूरी काम है और कुल मिलाकर मेडिकल की जो जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो लोग मजबूरी बस इस जो रपटे को पार करके उन्हें जाना पड़ता है। कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा दादा, कहाँ जा रहे हो दादा? अस्पताल जा रहा हूँ। कितनी परेशानी होती है दादा इसको पार करने में? कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो क्या, सब तो पार कर रहे हैं, इसलिए हम भी पार करते हैं। कितना परेशानी होता है दादा पार करते समय? होता है परेशानी। डर बना रहता है? डर बना रहता है। और डर तो बना रहेगा। कौन गाँव के दादा आप? करलागुड़ा की। तो दादा कितने साल से आप ऐसे पार कर रहे हो बारिश के दिन में? बारिश के दिन में से जब से ये पुल नहीं बना था तब से पार करके ही हमारा अर्जेंट काम रहने से आते हैं। हाँ। तो क्या नाम दादा आपका? कुबेर हरपाल। कुबेर हरपाल जी को सुन रहे थे। अच्छा भैया, कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी है।
बहुत ज्यादा परेशानी होती है बोला। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के रफ्ता को लेके? रफ्ता को लेके तो सब है, सभी पार्टी, सभी नेता, सभी लोग कहते जा रहे हैं, लेकिन आज तक किसी की बात सुनना गया नहीं है, अनसुना ही हुआ है। तो हम चाहेंगे भविष्य में ऐसा न हो। पार कोई करते भी समय डर बना रहता है क्या? बिल्कुल भाई, डर बना रहता है। जैसे खींच लिया पानी है तो गाड़ी के साथ हम भी जाएंगे, हमारे जीवन को भी डर है। तो ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के माध्यम से गलत ही हो रहा है, ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए इस बात। तो आप जी के समझ सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? मैं ओंकार हरपाल। तो ओंकार हरपाल जो करलागुड़ा से हैं, आप उनको समझ सकते हैं। ओंकार हरपाल आप आपके बेटे हो? मेरे तो बेटे हैं। ओंकार हरपाल जो उनके पिताजी तो हैं, मेडिकल के तबियत उनका पिताजी का खराब है, मेडिकल के काम के लिए उन्हें देवभोग मुख्यालय लेकर आ रहे हैं, लेकिन परेशानी और दिक्कत उन्हें इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं, विक्की थोड़ा सा पीछे कैमरे को घुमा कर दिखाइए। विक्की देख सकते हैं कि भीड़ है, लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और लोगों को पुलिस के जवान समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से होकर, इस रास्ते से होकर मत गुजरिए, आपका जान जोखिम में पड़ सकता है। पुलिस के जवान समझाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान वापस भी भेज रहे हैं कि आप यहाँ से वापस जाइए। आप चूंकि अभी जो बेलाट नाला में पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में परेशानी और तकलीफ बहुत होती है। और भी लोग, अच्छा ये बताइए कितनी परेशानी होती है, आप बता दीजिए। बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, जब नाला में पानी नहीं आता है तो इधर सब आवागमन बंद हो जाता है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है रोकने के लोगों को, और ये तो कई सदियों से ऐसा हो रहा है, पुल ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप लोग मांग करते आए हैं क्या? मांग तो किया, कई बार मांग के नाला वाले मांग किया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो आप क्या परिस्थिति देखते हैं? इसमें लोगों को बहुत परेशानी होती है, और जो भी मेडिकल काम से आते हैं स्टूडेंट लोग वापस करा दे रहे हैं, जब उतना पानी नहीं है। ये तो सदियों से चलते आ रहा है, अभी पानी के हिसाब से कम है पानी। कुछ युवा वर्ग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप बता दीजिए भैया, आप कहाँ से आते हैं? खजूर बाजार से। खजूर पत्थर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो जैसे कि भैया देख रहे हैं आप, बहुत तो परेशानी है। पुल के निर्माण के लिए भी बहुत कुछ बताया गया है, इसके लिए तो यही पुल को आगे और बढ़ाया जाने के लिए तो कोई बात नहीं हो रही है। तो जैसा देख रहे हैं वैसा ही चल रहा है। आप कहाँ से हैं? घुमारगुड़ा से। अच्छा ये बताइए, इस नाले को पार करने में कितना डर बना रहता है? डर तो बहुत है भैया, लेकिन यहाँ पे पुलिस कर्मचारी रहते हुए भी आगे से कुमड़ी जो रोड है उधर से इधर पार कर रहे हैं। मैं पुलिस बल से जो भी गुजारिश करता हूँ कि उधर भी एक पुलिस कांस्टेबल जाना चाहिए और रोकना चाहिए। परेशानी बहुत होता है, मतलब बहुत परेशानी होता है। अब कांग्रेस का सरकार जब भूपेश बघेल मान्य थे तो आपका घोषणा किए थे कि मैं बिलाटी नाला का निर्माण कर दूंगा, देवभोग को नगर पंचायत बनाऊंगा बोल के, तो वो कार्य भी हो नहीं पाया, कुछ नहीं हो पाया। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार नेताम। तो आप रोशन कुमार नेताम को सुन रहे थे। युवा बता रहा है कि कैसे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम का जिक्र करता है, कहता है कि देवभोग को नगर पंचायत बनाया जाएगा, बेलाट नाला में पुलिया बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ वादा बनकर रह जाता है। सरकार चली जाती है, लेकिन सरकार जाने के बाद भी कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि राज्य बने, लगभग देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, और छत्तीसगढ़ राज्य को बने 24 साल हो चुके हैं। और 24 साल से जो नदी उस पार की जनता मांग कर रही है। रमन सिंह की सरकार 3 बार थी, इसके बाद भूपेश बघेल की सरकार थी, उसके बाद जोगी की सरकार भी, अजीत जोगी की सरकार, स्वर्गीय अजीत जोगी की सरकार भी 3 सालों तक रही। इसके बाद आज विष्णुदेव साय की सरकार है। सरकारें लगातार बदल रही है, लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मांग को जिम्मेदार गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विक्की एक बार यहाँ से दूर से दिखा दीजिए। विक्की, पुलिस के जवान तैनात हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप बिल्कुल आना कीजिए। इसके बाद भी लोग अपने जान को जोखिम में डालकर आना जाना करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं एक चीज बता दूं कि कुछ लोगों को मेडिकल जैसे इमरजेंसी काम है, इमरजेंसी काम होने के चलते लोगों की सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों की परेशानी और दिक्कतों के चलते लोग रिस्क लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो तमाम जो नेता होते हैं, नेता सिर्फ दावा करते हैं कि चुनाव जीतने के बाद इस काम को मैं गंभीरता से लूंगा, लेकिन ये काम को आज तक गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय ये कह सकते हैं कि जिला स्तर की एक नेत्री थी, और उन्होंने आकर यहाँ पर भूमि पूजन भी कर दिया था। दावा ये क्या था कि 2 से 3 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 महीने क्या, लगभग 2 से 2.5 साल बीत चुका है, लेकिन ये काम शुरू नहीं हो पाया। इस मामले को लेकर हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क किया है। उनका दावा है कि लगातार उच्च स्तर पर आवेदन किया जा रहा है, जल्द ही इसकी स्वीकृति मिलेगी। इस तरह का दावा किया जा रहा है।
मैं आपको बता दूं कि इसका प्रशासकीय स्वीकृति अब तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते बेलाट नाला को लेकर लोगों की परेशानी और लोगों की तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। मैं आपको बता दूं कि देवभोग ब्लॉक का ये सबसे बड़ा समस्या है। सबसे बड़ा समस्या मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि देवभोग से लोग होकर इसी बेलाट नाला से होकर बरसात के दिनों में कई शिक्षक पढ़ाने भी जाते हैं और नदी उस पार रहने वाले 36 गाँव के लोग देवभोग मुख्यालय आते हैं। ऐसे में जब बेलाट नाला के रफ्ते में जब पानी चलता है तो कुल मिलाकर 36 गांवों का संपर्क कट जाता है और लोगों की परेशानी और तकलीफ बहुत ज्यादा लोगों को होती है। पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं। अच्छा, लोगों को क्या समझाइश दी जा रही है? उसको आने जाने मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं उनको आने जाने में। वो भी आ रहे बीच में मना कर रोक रहे हैं बस। लोगों को क्या समझाइश दे रहे हैं? उसको बोल रहे पानी बाहर ज्यादा है और मत आओ, बाद में आना करके बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। कितने घंटे से आप लोग की ड्यूटी लगी है? हम लोग अभी से 3 घंटे से लगा ड्यूटी यहाँ पर। पानी का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है, धीरे से बढ़ रहा है। लोग मान रहे हैं, आप लोग समझाइश दे रहे हैं? मार रहे हैं, कोई ना ज्यादा को करे तो फिर उसको भी समझा रहे हैं, ठीक है मत मना करें, मत आओ करके। तो आप विक्की देखिए, विक्की जो पुलिस के जवान हैं वो भी कह रहे हैं कि लोगों को हम समझाइश दे रहे हैं। पुलिस, विक्की बताइए, पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था यहाँ पर पुलिस ने यहाँ पर कर ली है और इसके साथ साथ एक बैनर पोस्टर भी लगा दिया गया है कि बेलाट नाला के रफ्ते में जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में आप बिल्कुल इसमें आना जाना मत कीजिए। विक्की उधर दिखाइए, जूम करके दिखाइए, उधर भी जो आप नदी उस पार जो नाले के उस पार में भी आप देख सकते हैं कि उधर भी रस्सी बांध दी गई है और उधर जो स्कूली, विक्की थोड़ा जूम कीजिए विक्की, जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं इंतजार कर रही है कि हमें जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है, हमें इस बेलाट नाला के रफ्ते में परेशानी और दिक्कतों और समस्याओं को पार करके हमें पढ़ाई करने के लिए जाना है। लेकिन ये छात्राएं कुल मिलाकर यहाँ पर पानी का जल स्तर बढ़ने के चलते छात्राओं को न जो बेलाट नाला के उस पार इंतजार करने को ये मजबूर हैं। ऐसे में कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लोगों की परेशानी और दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइए भी आपको कहाँ जाना है? भी आपको हमको चन्नाहांडी जाना है, चन्नाहांडी जाना है। भेंडिया, चन्नाहांडी भेंडिया में। वो टीचर है मैं। आप शिक्षक हैं? हाँ, शिक्षक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पुलिस वाले आपको? पुलिस वाला नहीं छोड़ रहा, वो उधर घुमा के घुमा के गए तो उधर मेरे सामने स्कूल है, तो मेरे को उधर जाने को तकलीफ होता है। फिर घूम के पूरा आया धर्मगढ़, जूनागढ़ ऐसे घूम के आया, फिर इधर घूमे तो और मेरे को तकलीफ हो जाता। उधर कूड़ा छड़ दिए तो मैं पहुंच जाता मेरा स्कूल। आपको दिक्कत बहुत हो रहा है? क्या नाम लिखते हैं? सुधांशु। तो आप सुधांशु जी को सुन रहे थे। चानाहांडी में पदस्थ टीचर है, इसी सड़क से आना जाना करते हैं। कहाँ के निवासी हैं? देव। अभी कहाँ जाएंगे आप? मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? रोक के रखे कि इधर से जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते बोल रहे हैं? पानी का बहाव ज्यादा है, अभी पानी का बहाव ज्यादा है, तो आप नहीं जा सकते। कितनी परेशानी होती है आप लोग? बहुत परेशानी। मेरा तो घर इधर भी है और उधर भी है, और बच्चे सब है, मैं जा नहीं पा रहा। मतलब कितना दिन से आप लोग ऐसा आना जाना कर रहे हैं? कितना साल हो गया आज? ये तो बहुत साल हो गया, 17-18 साल हो गया। कोई ध्यान नहीं दे रहा? कोई ध्यान नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि 17-18 साल से इस तरह की परिस्थितियां निर्मित है। एक जो युवक हैं किस तरह से बाइक में बैठे हैं, आप देख सकते हैं कितनी परेशानी भी है। बहुत ज्यादा परेशानी है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे ही थोड़ा सा बारिश हो जाती है तो 36 गांव के लोग जो है ना वो ग्रहण का शिकार हो जाते हैं। मानो एक तरह ग्रहण लग गया है 36 गांव के विकास में, ग्रहण लग गया। क्योंकि देखिए यही रास्ता मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक हर चीज पे निर्भर रहता है देवभोग। और पूरे 36 गांव जो है ना थोड़ा सा बारिश आने से सब ग्रहण के शिकार हो जाते हैं। मैं शासन प्रशासन से भी यही मांग है कि सब यही मांग कर रहे हैं, लाखों लोग यही मांग किए हैं। यहीं से जनप्रतिनिधि यहीं आए, पूजा पाठ भी हो गया मेरे ख्याल से लगता है, फोटो भी खिंचाए बकायदा। कांग्रेस सरकार 5 साल रही, उससे पूर्व भी बीजेपी की सरकार 15 साल रही, उससे पूर्व भी कांग्रेस की सरकार रही। हमारे छत्तीसगढ़ जब बना 2001 में, अभी 24 साल लगभग हो ही गया है। 24 साल में अभी तक यहाँ आश्वासन ही मिला है, लेकिन यहाँ कुछ काम नहीं हुआ। 36 गाँव के लोग इसी बेलाट नाला का शिकार हो चुके हैं और विकास के जो पहिया जो है इसी के कारण पूरा थम गया है। तो घासीराम पात्र जी जो युवक है उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि विकास का जो पहिया है, विकास का पहिया यहाँ पर थम गया है। क्योंकि जो नदी उस पार के लोग चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो या अन्य कामकाज के लिए देवभोग पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में जब बेलाट नाला में जल स्तर बढ़ जाता है तो लोग आवाजाही नहीं कर सकते। आवाजाही के चलते जो लोगों का जो कामकाज है, कामकाज भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। विक्की थोड़ा सा दिखाइए क्या लिखा है? सावधान, पुल पर रास्ता बंद है, सभी तरह के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है।
कष्ट के लिए खेद है। इस तरह की बात प्रशासन के द्वारा लिखी गई है और प्रशासन की तरफ से पुलिस जवानों की यहाँ पर ड्यूटी भी लगाई गई है कि लोग सुरक्षित रहें। पुलिस अपना दायित्व निभा रही है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। और जैसा कि एक युवा है घासीराम पात्र, उनका जो दर्द हमारे चैनल से बातचीत के दौरान छलका है, जब ये जनप्रतिनिधि जब ये वीडियो को देखेंगे तो आखिर उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि आखिर जनता ने जब उन्हें वोट देकर उच्च स्तर पर भेजा है, जनता ने जब उन्हें वोट देकर जब उस लायक जब उन्हें जनता ने चुना है, तो जनता के भरोसे पर उन्हें भी खरा उतरना चाहिए। विक्की इधर दिखाइए, विक्की, जो ट्रैक्टर के साथ साथ जो बाइक है, बाइक की यहाँ पर भीड़ लग गई है। जो एक बुजुर्ग आप देख रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग एक साइकिल को लेकर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कब जल स्तर यहाँ पर थमेगा और मैं यहाँ से अपने घर लौटूंगा। उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप हिंदी जानते हैं कि उड़िया जानते हैं? उड़िया किन का जीवन पूर्णा पेन पूर्णा पर्चा क्या करी जीवा पूर्णा पेन हमर लोग का हमर नानी है क्या करे निजी पार्वर तमे क्या कर हैं क्या वो केनता निजी पार्वर बोलतो केनता निजी पार्वर एबे पूर्णा एबे आस्ते घर नो पेन ज्यादा अछि जी पार्वर तो kasi eta netti du ko ha ज्यादा पेन नहीं पारो केते वर्ष निंती पार कर सही नाला केते वर्ष এটা তো বলা হলি হলা এটা তো সব হিন্দি ही जैसे ना हो जोर समान तो ही गला पुलिया बनला कार केंदा करबता क्या ना आ गया तो हां मोरना पूरन पारी आप पूरन पारी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि इस तरह की तकलीफ और परेशानी पिछले कई वर्षों से निर्मित होती नजर आ रही है। और भी कुछ युवा वर्ग के लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? नदी पर जाना था। क्या करने के जाना? काम का वहाँ काम करने के। अच्छा, ये बताइए कितनी परेशानी होती है जब पानी आता है? बहुत परेशानी होती है यहाँ और बहुत तकलीफ होता है यहाँ। काम वाम के लिए भी जाने के लिए नहीं बनता ना, उधर से आवक जावक बंद हो जाता है। ये पुल नहीं बन रहा है, बहुत दिक्कत होती है। अभी क्या बोल रहे हैं, क्यों आप लोग यहाँ पर रुक गए हो? पानी बढ़ गया है और जाने के लिए नहीं बन रहा है। पुल के नाम से ही हमको रुकना पड़ रहा है और हम अपने घर वापस चले जाएंगे। काम के लिए हम लोग जा नहीं पाएंगे, नहीं हो पाएगा। कितने साल से आप लोग ऐसे पार करते हैं इसको? बहुत साल हो गया सर। ये अभी की बात है, हमारे पापा लोग थे, वो दादा लोग इतना उस टाइम से ये ऐसा ही है। तो आप युवा को सुन रहे थे विक्की, ये कहना है कि बहुत साल हो गया। विक्की बार कैमरा फिर से घुमा के दिखा दीजिए। ये लोगों की भीड़ इस पार भी नजर आ रही है, लोगों की भीड़ उस पार भी नजर आई है। मेरे लोकल टीवी की स्क्रीन पर आपको मैं तमाम तरह के वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरह से छात्राएं इस बिलाट नाला को कितनी परेशानियों और दिक्कतों के बीच शिक्षा ग्रहण करने के लिए पार कर रही हैं। किस तरह से लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग जो देवभोग जाते हैं, किस तरह से लोगों को मेडिकल की सुविधाओं के लिए देवभोग ब्लॉक मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है, लोग कितनी दिक्कत और परेशानियों के बीच आ रहे हैं। ये वीडियो हमारे दिखाए जाने का मकसद ये है, ये जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जागना चाहिए और जिम्मेदार प्रतिनिधियों को आम जनों की जो समस्याओं को, सबसे बड़ी समस्या का सुध लेकर उन्हें उचित कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, बेलाटा।